दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। मैं हूं अभी लाओस कंट्री के अंदर, एक बहुत ही छोटी खूबसूरत और साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी अंडररेटेड कंट्री जो कि थाईलैंड और वियतनाम के बीच में बसी हुई है। मैं लाओस की दो और सिटीज़ को विज़िट कर चुका हूं, जिसका नाम है वियंतियन जो कि वहां की कैपिटल है, और वैन वियन। और अब बारी है वैन वियन से लुआन प्रबान की तरफ जाने की, लाओस चाइना सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन से। इस ट्रेन को 2021 में चालू किया गया था और चाइना ने इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और लाओस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रोड्स भी ढंग की नहीं है, ज़्यादातर माउंटेन्स हैं यहाँ पे। लेकिन चाइना ने लाओस की कैपिटल वियंतियन से चाइना की सिटी कुनमिंग तक इस ट्रेन को बनाया था। मैंने जिस सेक्शन में ट्रैवल किया वैन वियन से लुआन प्रबान की तरफ, लगभग 1 घंटे में 5-6 घंटे की जर्नी को कंप्लीट कर लिया। अंदर से बिल्कुल मॉडर्न है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं इसके अंदर, डिजिटल डिस्प्ले है, कंफर्टेबल रिक्लाइनिंग सीट्स हैं और अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो ट्रेन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ लुआन प्रबान में। वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं लुआन प्रबान से। लुआन प्रबान एक और काफ़ी बड़ी सिटी है लाओस के अंदर। ये अभी लास्ट वीडियो आप देख रहे होगे, लास्ट पार्ट में मैं आपको ट्रेन के बारे में बता रहा था। मैंने सोचा था मैं उठ के पूरी ट्रेन की जो है एक वीडियो बनाऊंगा, एक वॉक लूँगा और स्पीड दिखाऊंगा आपको कितने पे चल रही थी ट्रेन। लेकिन भाई साथ में पैसेंजर बैठा हुआ था और उससे थोड़ी बातें करने लग गया और सिर्फ 50 मिनट के अंदर नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच भी गए, मतलब लुआन प्रबान में पहुंच भी गया वैन वियन से। ट्रेन के अंदर दिखाना जो था वो रह गया। लुआन प्रबान भी एक प्यारी सी सिटी है और काफ़ी अच्छी सिटी है। वॉक करके जा रहा हूँ मेकोंग रिवर के साथ में। आपको मेरे साथ साथ भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे और उसके ठीक पीछे नज़र आ रहा होगा मेकोंग रिवर, जहाँ पे ये देखो दिखाता हूँ, यह है मेकोंग रिवर। हाँ, ये पूरा जो शहर है लुआन प्रबान ये मेकोंग रिवर के आसपास ही बनी हुई है। यहाँ पे वॉट्स हैं, वॉट्स यानी टेंपल, और उसकी जगह पे ही जा रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो सिटी के अंदर देखने वाली हैं। एक तो यहाँ के फेमस बुद्धिस्ट टेंपल हैं, काफ़ी बड़े बड़े 2 मंदिर हैं यहाँ पे। वैसे एक का नाम है वॉट जिंगथोंग और एक का नाम है वॉट सेंसीक्रोम एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर बैक टू द वाइल्ड। यहाँ से राइट मुड़ते हैं ना, इस साइड पे राइट मुड़ेंगे तो एक एलिफेंट कंजर्वेशन पार्क बना रखा है बहुत बड़ा। लाओस को ऑफिशियली एक बुद्धिस्ट कंट्री बोला जाता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे थेरावादा बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। पूरे लाओस के अंदर बहुत सारे हिल्स और माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी सामने देखने को मिलती है। लुआन प्रबान एक एंशिएंट सिटी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब यहाँ पे फ्रेंच इन्वेजन हुआ था तो यहाँ की पुरानी बिल्डिंग को फ्रेंच लोगों ने अपने तरीके से बिल्ड किया था। तो यहाँ पे एंशिएंट सिटी और फ्रेंच आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, इसलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आती है। इसकी एंट्रेंस और ये है इसकी टिकट 30,000 किप की। इसका नाम है वॉट जिंगथोंग और आपको सामने ना कुछ पुरानी मूर्तियाँ, स्टैम्प्स नज़र आ रहे होंगे, पुरानी फ्रेम्स नज़र आ रहे होंगे। ये टेंपल जो है 15th सेंचुरी में बनाया गया था, 15th और 16th सेंचुरी में। इसको गोल्डन सिटी बोला जाता था। इसके अंदर ये सारे आपको गोल्डन कलर के स्टैचूज़ नज़र आ रहे होंगे बुद्धा के। उस टाइम पे बुद्धिज़्म जो था लाओस के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर रहा था। लेकिन ये कि कोई रथ जैसा है बहुत बड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूँ लुआन प्रबान में किस टाइम पे विज़िट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ इनके लैंटन फेस्टिवल के लिए। लैंटन फेस्टिवल ये फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं यहाँ पे, और साल में एक बार जो है 3-4 दिन के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। और उस टाइम पे अगर आपको सामने मंदिर के आसपास ना कुछ लटकता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सारी वो लैंटन्स हैं और इसको लाइट करते हैं, इसको इसके अंदर लाइट जला देते हैं और उसी की तैयारी आप सामने देख रहे होगे। भाई ये सारे मॉन्क्स हैं जो लैंटन्स को तैयार कर रहे हैं। ऊपर भी देख पा रहे होगे काफ़ी सारी लैंप्स जो है इन्होंने लगा दी हैं और इसको बोलते हैं लैंटन फेस्टिवल। और इस टाइम पे मैं जो है वो विज़िट कर रहा हूँ इस जगह को। ये सारी लाइन से ये वही लैंटन्स लगी हुई हैं। इन सब लैंटन से पूरी सिटी को सजा देते हैं और इसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं। ये सारी लैंटन्स को ये रात को जला देंगे, पूरे देख रहे हो ना। और पूरे लुआन प्रबान के अंदर
इस जगह को लाइट अप कर देते हैं। भाई इधर जो लैंटर्न फेस्टिवल होने वाला है ना, उसकी तैयारियां यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। इतने बड़े बड़े इन्होंने लैंटर्न्स तैयार कर रखे हैं। ये वाली गाड़ी और इसकी पीछे जो इसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है लाओ एंड प्राउड। विंटेज कार है और ये रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है। कैपिटल में कोई भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि इधर की कैपिटल है वियंतियन। इतनी ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है और उसका रीज़न है वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। 1 से 2 दिन इनफ है। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जो है लैंटर्न से पूरा सजाया जा रहा है। और ये था रॉयल पैलेस ऑफ लाओ और लुआन प्रबान जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और भाई यहाँ पे इतना सोना है, इतना सारा सोना है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस पैलेस के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ जो राजा यहाँ पे यूज़ करता था सोने से बनी होती थी। इवन उसकी जो एशेज जिसमें रखी गई हैं वो भी सोने की बनी हुई है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये थिएटर है और ये रॉयल पैलेस है। पूरा पैलेस घूम के थक के इतनी तेज़ धूप थी ना। अंदर एसी नहीं है, पंखे लगे हुए हैं बस 2-4, उसी के आगे खड़े होके भाई सारा पसीना सुखा लिया और अब वापस निकल रहे हैं। अभी रास्ते से निकल रहे हैं भाई वापसी जाने के लिए। यहाँ पे एक माउंटेन है, उस पे जाएंगे और सनसेट देखेंगे। सामने आपको क्रूज़ दिख रहे होंगे, ये सारे क्रूज़ जो हैं यहाँ पे सनसेट क्रूज़ कहलाते हैं और यहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं और ये प्यारा सा सनसेट दिखाते हैं। साथ में ही खाना वाना भी जो है इस पर मिल जाता है। BC बोर्ड दिख रही होगी आपको सामने। तो ये सब ना यहाँ पे क्रूज़ रहती हैं और शाम को लेके जाते हैं आपको सनसेट दिखाने के लिए। अभी जल्दी से जाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहली चीज़ सनसेट देखने के लिए माउंटेन की तरफ। इस रोड से मैं दिन में निकला था अभी कुछ 3-4 घंटे पहले। ये रॉयल पैलेस के सामने से निकला था भाई। रोड पे एक भी दुकान नहीं थी और ये 2 घंटे के अंदर पूरी रोड जो है यहाँ पे मार्केट लग गई है। और इसी जगह को जो है ना नाइट मार्केट बोलते हैं। शॉपिंग वगैरह करनी हो अगर लाओस के अंदर और लुआन प्रबान के अंदर आते हो तो ये नाइट मार्केट है अच्छी जगह। देख लो भाई इस जगह का नाम क्या है, थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन इस जगह का नाम है माउंट फूजी। यहाँ से टिकट लेनी है और टिकट लेके ऊपर जाना है। ऊपर जाके देखना है ये प्यारा सा सनसेट। ये रहा वो रॉयल पैलेस, बहुत बढ़िया लग रहा है यार इस टाइम पे। पे आके ये वाला व्यू देखने के लिए आया था और साथ में बहुत पसीने आ रहे हैं अभी मेरे को इस टाइम पे। और ये एक स्तूपा है जो एकदम टॉप पे बना हुआ है। अगर आप इसके आसपास देखोगे आपको और भी बड़े बड़े पहाड़ जो है वो नज़र आएंगे। तो भाई ये एक नज़ारा था जिसको दिखाने के लिए मैं ऊपर तक चढ़ के आया हूँ। और आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा, कुछ दोस्तों से मिलूँगा और हम जाएंगे यहाँ की नाइट मार्केट को देखने के लिए। नाइट मार्केट यार हर जगह की ना इन जगहों की जान होती है। सारे लोग जो है इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना स्टार्ट कर दिया भाई और सारे ये चाइनीज़ हैं, सब हंस रहे हैं देखो। चलो भाई मेन चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है यहाँ का सनसेट। ये है यहाँ का प्यारा सा सनसेट। ये इस पहाड़ के ऊपर इस छोटे से कॉर्नर पे जाके ना लोग जो है फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। और पीछे से लुआन प्रबान दिख रहा होगा आपको, पूरा का पूरा शहर। ये सब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। जितनी देर से खड़ा हूँ ना यहाँ पे आसमान का जो रंग है फिर बदलता ही जा रहा है। अब एकदम ऑरेंज हो गया है। पहुँच चुके हैं यहाँ की एक नाइट मार्केट में। नाइट मार्केट जो है बहुत ही बड़ी नाइट मार्केट है और एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे मार्केट लगती है। पीछे वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई ऊपर से, वो सामने आपको लेन नज़र आ रही होगी। और ये वाली एक फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, छोटे साइज़ के लेकिन इतने छोटे पता नहीं था। और ये लिए मैंने 50,000 किप के, यानी ऑलमोस्ट 180-200 रुपये के। ये स्प्रिंग रोल मिल रहे हैं जो कि वेजिटेरियन है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं भाई यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। आ रहा होगा लैंटर्न, तो यही वाला फेस्टिवल है जो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। लाओस की कैपिटल हुआ करती थी 1975 तक और इस जगह को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। जो पूरा शहर है ये
फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जो है इसको बनाया गया था। आपको यहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएंगे, लकड़ी से बने हुए पुराने घर, पुराने तरीके के आर्किटेक्चर, फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर बोलते हैं इनको। इस जगह को बोलते थे उस टाइम पे किंगडम ऑफ लाओ। यहाँ पे राजा हुआ करता था। राजा के लिए 19th सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। एक रॉयल पैलेस बनाया गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, बाहर निकलने वाला कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अपनी जो है ट्रेन है वापस, ये जो जर्नी है मैं आपको बता देता हूँ कितनी लंबी जर्नी है। अगर आप वियंतियन से लुआन प्रबान ट्रैवल करते हो तो करीब करीब आपको 10 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन इस जर्नी को हम सुपरफास्ट ट्रेन से 2 घंटे के अंदर जो है इस जगह को कवर कर लेंगे। कि एडमिन ऑफिस की यहाँ की बिल्डिंग है लाओ की, और पुराने स्टाइल के घर हैं यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ भाई यूएक्स ऑर्डिनेंस म्यूज़ियम। वियतनाम वॉर के टाइम पे जितने भी बॉम्ब्स गिरे थे इस कंट्री के अंदर, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को इकट्ठा करके एक म्यूज़ियम में लगाया गया है। वियतनाम और यूएसए की जो वॉर हुई थी उसके अंदर लाओस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए गए थे। कई ऐसे बॉम्ब्स थे जो कभी फटे नहीं थे, और उनकी जो डिस्कवरी थी वो बाद में काफ़ी सालों के बाद हुई थी। और कल मैं नाइट मार्केट में गया था। नाइट मार्केट के अंदर ना कई ऐसे लोग हैं जो बॉम्ब्स से बने हुए प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे। मतलब बॉम्ब्स के जो शेल होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, और अलग शेप्स में अलग अलग मतलब तरीके से उसको किसी को डैगर बना दिया, किसी को जो है हाथ का कड़ा बना दिया। इस तरीके से उसको यूज़ करके नाइट मार्केट में जो है लोग बेच रहे थे। मैंने आपको दिखाया आज के दिन यहाँ पे जो है लैंटन फेस्टिवल की स्टार्टिंग हो गई है, और आपको सामने नज़र आ रहा हो एक बहुत बड़ी सी लैंटन। इस ड्रैगन के रूप में बहुत बड़ी सी लैंटन को जो है तैयार किया जा रहा है, और इसको रात के टाइम पे जला दिया जाएगा। I mean, आग वाला जलाना नहीं, बट इसके अंदर लाइटिंग कर दी जाएगी और इसको लैंटन को जला दिया जाएगा। भाई ये म्यूज़ियम में आप लोगों का स्वागत है। ये है UXO लाओ विजिटर सेंटर। यानी ये सारे बॉम्ब्स एक टाइम पे USA ने लाओस देश के अंदर जो है गिराए थे। इन सब के ऊपर आपको मार्किंग्स नज़र आएंगी। ये नज़र आएगा आपको ये एक्चुअल बॉम्ब जो उस टाइम पे गिराए गए थे। कुछ बॉम्ब जो है वो फट गए थे, कुछ बॉम्ब जो है वो बिल्कुल नहीं फटे थे। जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही होगी आर्टिलरी, कितना बड़ा बॉम्ब है ये। देखो सारी इधर लिखा हुआ है UXO लाओ 192 KL, और इतने हैवी आर्टिलरीज आपको सामने नज़र आ रही होंगी ये। और उस वॉर को कहते थे इंडो चाइना वॉर। और सामने आपको नज़र आ रहा होगा 1964 से 73 के बीच में लाओ के अंदर सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग हुई थी। एक्चुअल बॉम्ब्स दिखा देना चाहता हूँ। कुछ बॉम्ब्स जो फटे थे उस टाइम पे, उनके शेल से यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हो क्राफ्टिंग कर रखी है शेल के अंदर। पहली बार गिरने के बाद जो थे वो फटे नहीं थे। और उन बॉम्ब्स के अंदर क्या होता था, उन मिसाइल्स के अंदर क्या होता था, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। बॉम्ब के अंदर बहुत सारे बॉम्बलेट्स यानी छोटे बॉम्ब्स रखे हुए हैं, और ये बॉम्ब्स जो थे पहली बार गिरने के बाद फटे नहीं थे। और उसी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इवन लुआन प्रबान जहाँ हम लोग खड़े हैं उधर कितने सारे बॉम्ब्स गिरे थे। लुआन प्रबान बना है नदी के किनारे, और ये है बॉर्डर का एरिया जिसके पास पड़ता है वियतनाम। तो इन सब एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए थे। यहाँ से लोग निकले हैं। यहाँ पे पूरी मूवी के थ्रू समझाया जाता है जो बॉम्बिंग्स हुई थी लाओ के अंदर ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ दी जाती है। सारी माइंस जो हैं एक टाइम पे एक्टिव हुआ करती थी। UXO जब इन्होंने चलाया था उस टाइम पे इन सब चीज़ों को जो है कलेक्ट किया गया था, और अभी इन सब को इनर्ट कर दिया गया। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव है। अभी ये सब नहीं काम करते, इसलिए इन सबको यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा रखा है। फिर से पहुंच चुके हैं स्टेशन के अंदर, और पहुंच रहे हैं अब हम लोग लुआन प्रबान से वियंतियन की तरफ। और ट्रेन जो है लाओस चाइना रेलवे की, ये सीधा बॉटन बॉर्डर तक जाती है जो कि चाइना का बॉर्डर है। और उसके बाद अपने सामान वगैरह की जो कस्टम पे चेकिंग करवानी है, उसके बाद आप सेम ट्रेन लेके आगे चाइना की तरफ जा सकते हो। और अगेन आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक पैसेंजर एरिया बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वेटिंग एरिया फॉर पैसेंजर्स टू चाइना। तो ये सारे जो लोग हैं ये चाइना जा रहे हैं।
तो अभी स्टेशन के अंदर ही घूम रहा हूँ। स्टेशन ये PNVN स्टेशन से बड़ा है और सामने आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। स्टेशन के ऊपर लाओ चाइना का ड्यूटी फ्री स्टोर। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर, जो बाय रोड बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, उस पर एक ड्यूटी फ्री देखा था। वो था कंबोडिया और वियतनाम के बॉर्डर पे। अभी मैं देख रहा हूँ एक रेलवे स्टेशन पे लाओ चाइना का एक ड्यूटी फ्री, क्योंकि यहाँ से आगे जो ट्रेन जाती है वो सीधा चाइना को निकलती है, बोतन बॉर्डर तक जाती है, तो शायद इसलिए यहाँ पे ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। टोबैको का सेक्शन है ये वाला। ये सामने तो आपको नज़र आ रही होंगी बॉटल्स। ये पूरा टोबैको का है। अच्छा, पूरा सेक्शन ही भाई टोबैको का है। तो अभी स्टेशन से एंट्री करके अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म पे कोच नंबर 3 है, पर सामने मेरे को ना एक चाइना की रेल नज़र आ रही है। चाइना रेलवेज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर। इतने सारे कंटेनर्स हैं। ठीक ये जो लाइन है ना जिसके अंदर पैसेंजर ट्रेन चलती है, इसके साथ में ये लॉजिस्टिक वाली ट्रेन भी चलती है। तो आप ये देख लो भाई, यहाँ पे इतनी सख्ती है कि ये लाइन जो लगी हुई है, येलो लाइन, इसको पार नहीं कर सकते। ये सामने पुलिस वाले हैं और सिक्योरिटी वाले हैं। कोई भी बंदा जो है लाइन को पार नहीं कर सकता है। और यहाँ से प्लेटफॉर्म का जो गैप है ना भाई, कम से कम भाई मेरे हिसाब से तो 20 फुट का गैप है ये, और तब भी लोग जो है इसको पार नहीं कर सकते। तो भाई ट्रेन आ गई है अपनी, और अपना कोच नंबर है 3, और मैं गलत जगह खड़ा हूँ, पीछे पूरी लाइन खड़ी हुई है। ये है अपनी ट्रेन जिसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का लाओ चाइना रेलवे के अंदर, और अपने को सीट मिल चुकी है 12C नंबर। पिछली बार जब मैं गया था तो फर्स्ट क्लास का डब्बा था, अभी ये सेकंड क्लास का डब्बा है, और मेरे को मिली थी विंडो सीट। ट्रेन चल पड़ी है, पता भी नहीं चला कि भाई चल पड़ी है। मैं खड़े खड़े वीडियो बना रहा था, और इधर टेबल लगा हुआ है जिसको 2 सीट्स जो है वो शेयर कर रही हैं। बड़ा चाइनीज़ लोगों का ग्रुप आया हुआ है, और वो ना बैठ ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई हो रखी है, सब हंस रहे हैं। कम टू लानचांग ट्रेन। लानचांग का मतलब लाओ चाइना ट्रेन। अंदर ट्रेन जो है अपनी हाईएस्ट स्पीड जो है वो पकड़ चुकी है। 160 से 161 किलोमीटर की जो है ये ट्रेन चलती है। यहाँ पे भाई मैंने अपना बैग टिका दिया है। इतनी बढ़िया ट्रेन बना रखी है यार, और टॉयलेट सीट ये वाली। टाइम नहीं हुआ इस ट्रेन को, इसलिए शायद आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी। नीचे गिर गया था, और जो फ्लोर होता है ट्रेन का वो गंदा हो गया था, तो पीछे से जो स्टाफ है इनका, वो लोग जो भाई झाड़ू वाड़ू लेके सीधा गया साफ़ करने के लिए। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखी हुई है अपनी ट्रेन के अंदर। ये सब इनकी ऑफिशियल ड्रेस है।